नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हमने उत्तराखंड विंसन ईयर बुक 2024 से उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023-24 का रिवीजन किया था। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023-24 का रिवीजन उत्तराखंड परीक्षावाणी से करने जा रहे हैं। उत्तराखंड परीक्षावाणी में जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्न उत्तर दिए हैं वह सभी हम दोस्तों इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी में ये आपके वन लाइनर फॉर्मेट में दिए हैं, ठीक है। और वन लाइनर फॉर्मेट से पढ़ने से दोस्तों ये फ़ायदा है कि हम इसे कम समय में ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों अपने 15 से 20 मिनट निकालिए और पूरा परीक्षावाणी से करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8-9 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। आपको याद रखना है कि जो FRI देहरादून में स्थित है, यहाँ दोस्तों 8 से 9 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह भी दोस्तों देहरादून में संपन्न हुआ था। सीधा याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन पर छठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों रुद्रपुर उधम सिंह नगर में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो उत्तराखंड महोत्सव ये दोस्तों आपका लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7-8 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों देहरादून में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन दोस्तों अक्टूबर 2023 में देहरादून में किया गया था। फ्रेंड्स, उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों देहरादून में किया गया था, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव या सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वह दोस्तों रुद्रपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड युवा महोत्सव, तो ये दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों दून विश्वविद्यालय देहरादून में किया गया था। दून विश्वविद्यालय इसकी स्थापना दोस्तों 1935 में की गई, ठीक है। तो याद रखिएगा दून विश्वविद्यालय में होम्योकॉन 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी ये दोस्तों हरिद्वार में आयोजित की गई, ठीक है। और ये दोस्तों पहली अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा पर संगोष्ठी थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 में कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों ऋषिकेश में किया गया। ऋषिकेश को दोस्तों योग नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। जो दोस्तों 1 से 7 मार्च मतलब मार्च का जो पहला सप्ताह होता है उसे दोस्तों योग सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ?
तो दोस्तों श्री अन्न महोत्सव ये आपका देहरादून में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन काशीपुर उधम सिंह नगर में किया गया। काशीपुर में भी कहाँ, IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। अगला प्रश्न है राज्य के पहले GI भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव का आयोजन कब किया गया। तो दोस्तों राज्य के पहले GI भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव का आयोजन 7 से 21 नवंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड राज्य GI बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड राज्य ही दोस्तों एक साथ या एक दिन में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य है। ठीक है, तो उत्तराखंड को एक साथ 18 उत्पादों को GI टैग दिया गया था। वर्तमान में उत्तराखंड में GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं दोस्तों 27। ठीक है, तो 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में तितली महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो तितली महोत्सव ये दोस्तों टिहरी में मनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड में तितली महोत्सव टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है एवरेल गंगा निर्मल गंगा अभियान का शुभारंभ 16 अप्रैल 2023 में कहाँ किया गया। तो 16 अप्रैल 2023 में दोस्तों परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में एवरेल गंगा निर्मल गंगा अभियान शुरू किया गया। और कब किया गया, 16 अप्रैल 2023 को। अगला क्वेश्चन है द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों ऋषिकेश में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल का आयोजन अक्टूबर 2023 में ऋषिकेश में किया गया। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज यह है दोस्तों नारकोटा रुद्रप्रयाग में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है तो ये दोस्तों आपका ऋषिकेश में बनाया जा रहा है जिसका नाम बजरंग सेतु रखा गया। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज तो वह दोस्तों पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ब्रथी प्रपात पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र किच्छा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रदेश का पहला हेल्थ ATM कहाँ स्थापित किया गया। तो राज्य का पहला हेल्थ ATM सचिवालय भवन देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया। तो दोस्तों राज्य के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित जो किया गया तो वह दोस्तों हल्द्वानी में किया गया है। ठीक है, हल्द्वानी के लाल कुआं में दोस्तों इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है। तो प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कैप्टी फॉल मसूरी में बनाई जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों पार्किंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो मसूरी में कैंपटी फॉल के पास दोस्तों टनल पार्किंग बनाई जा रही है। एक पहाड़ को काटकर दोस्तों उस पहाड़ के अंदर ठीक है ये पार्किंग बनाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए रिवीजन क्लास है, आप पूरा इसे फास्ट मोड में देख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लास रहेगी और इससे दोस्तों आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको विंसर ईयर बुक से रिवीजन करना है तो दोस्तों उसके अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको 15 क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर दोस्तों कुछ दिनों बाद मतलब 1-2 दिन बाद दोस्तों उन 15 वीडियो को कंबाइन कर एक मास्टर वीडियो बना दी जाएगी, वहाँ से आप दोस्तों उसका भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका नज़दीक पेपर आने वाला है क्योंकि 30
जून को आपका पेपर है। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि लास्ट में करंट अफेयर्स को पढ़ लेंगे तो दोस्तों लास्ट में नहीं हो पाता है, तो आप पहले से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर्स को अपना कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून में स्थापित किया गया है। देहरादून में दोस्तों 3 ठीक है कचरा बैंक बनाई गई हैं, प्रेमनगर और गढ़ी कैंट, ठीक है, देहरादून में। तो इन 2 जगह पर दोस्तों 3 पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित की गई हैं। प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये दोस्तों रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट है जहां दोस्तों वाष्प व भाप से पीने का पानी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहाँ स्थापित किया गया। तो ये दोस्तों हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो दोस्तों नरियाल गांव चंपावत में की गई है। ठीक है, तो नरियाल गांव चंपावत में बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों अदरक बीज उत्पादन केंद्र यह चंपावत में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में की जा रही है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा पौड़ी गढ़वाल, जहां दोस्तों माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना की जा रही है। देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जाएंगी। ठीक है, सरकारी मदर मिल्क बैंक क्या है। तो दोस्तों जो अनाथ बच्चे होते हैं या फिर ऐसी महिलाएं जो बच्चे को जन्म देते समय उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को दोस्तों मदर का मिल्क, ठीक है, या फिर माँ का मिल्क देने के लिए दोस्तों ये सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही हैं। अगला प्रश्न है देश का पहला राज्य है जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है। तो पीछे आपको बताया था कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां दोस्तों जीआई बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग भौगोलिक सांकेतांक प्रदान किया गया। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको पीछे बताया था कि उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया। ठीक है, और राज्य में वर्तमान में 27 जीआई टैग उत्पाद हैं। अगला प्रश्न है अब तक राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। तो दोस्तों 27 उत्पादों को। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जीआई टैग जो होता है तो वह दोस्तों कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये जो जीआई टैग दिया जाता है तो ये दोस्तों एक अधिनियम है 1999 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत दोस्तों किसी भी वस्तु को एक विशेष पहचान दी जाती है। अगला प्रश्न है राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीकी की सहायता ली जा रही है। तो दोस्तों इजराइल देश की तकनीकी टेक्निक, ठीक है, से दोस्तों बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की या देश की कृषि में। अगला प्रश्न है राज्य में अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चलाए गए मिशन का नाम क्या है। वैलनट मिशन। ठीक है, तो वैलनट मिशन इसका उद्देश्य दोस्तों अखरोट उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य में सर्वाधिक अखरोट जो होता है तो वह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया। तो प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 नवंबर 2023 को मनाया गया। ठीक है, और दोस्तों अग्निशमन को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था तो वह दोस्तों आपका रुद्रपुर में किया गया था, वह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई। तो याद रखना है कि 4 दिसंबर 2023 को राज्य की निजी हेलीपैड सेवा या योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री
धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक का विमोचन किया गया? तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दोस्तों मेरी योजना ई बुक को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग दोस्तों उत्तराखंड या पूरे देश का सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला है। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी की थी दोस्तों इसरो ने। ठीक है, जिसमें बताया गया कि भूस्खलन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद पहले स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राज्य की किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों थारकोट झील जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, इस झील का उद्घाटन किया गया। यह दोस्तों कृत्रिम झील है जिसका उद्घाटन 12 अक्टूबर 2023 को किया गया मोदी द्वारा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीडैक झील कहाँ अब स्थित है? तो कोलीडैक झील ये दोस्तों लोहाघाट चंपावत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, तुंगनाथ दोस्तों किस पर्वत की चोटी पर स्थित है यह आपको बताना है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि राज्य का वह मंदिर जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो वह दोस्तों तुंगनाथ मंदिर है। ठीक है, और ये दोस्तों तृतीय केदार है, आपको याद रखना है, जो कि 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर आपको कमेंट करके बताना है कि तुंगनाथ किस पर्वत की चोटी पर स्थित है। अगला प्रश्न है राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहां से कहां तक चलाया गया? तो काठगोदाम से देहरादून के मध्य है। ठीक है, जबकि दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है तो वह दोस्तों आपकी देहरादून से दिल्ली के मध्य चली। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर भारत की प्रथम आर्किड पार्क का मई 2023 में उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मंडल घाटी चमोली। ठीक है, मंडल घाटी को दोस्तों गढ़वाल का चेरापूंजी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार से उत्तराखंड का चेरापूंजी बोला जाता है नरेंद्र नगर को, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों गढ़वाल का जो चेरापूंजी बोला जाता है तो वह मंडल घाटी चमोली को कहा जाता है, जहां पर दोस्तों देश का पहला आर्किड पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई को कहाँ किया गया? 21 मई को दोस्तों अल्मोड़ा में आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ किया गया। 21 मई को दोस्तों कौन सा दिवस होता है? ठीक है, बताइएगा। अगला प्रश्न है राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 में कहाँ या किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों चंपावत जिले से। ठीक है, तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम सर्वप्रथम दोस्तों चंपावत में शुरू किया गया 11 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है टी टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो दोस्तों राज्य के 4 जिलों में टी टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। ये 4 जिले हैं नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों दाताराम पुरोहित जो कि चमोली के हैं, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कब किया गया? फरवरी 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सितारगंज में प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में किसे विकसित किया गया है? तो दोस्तों ढोल आश्रम जो कि आपका अल्मोड़ा में स्थित है, इसे आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो नैनीसैनी पिथौरागढ़ में दोस्तों राज्य की फिल्म सिटी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना
कहाँ की गई? तो दोस्तों देवप्रयाग में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र कहाँ अब स्थित है? तो ये दोस्तों दून विश्वविद्यालय देहरादून में बनाया गया है। सही आंसर है हमारा दून विश्वविद्यालय देहरादून, जहाँ दोस्तों डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है प्रदेश का तीसरा डोपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का तीसरा डोपलर रडार लैंसडाउन में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो राज्य में दो अन्य डोपलर रडार हैं तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल और सुरकोंडा टिहरी में स्थापित हैं। तो तीनों आपको याद रखने हैं, लैंसडाउन, मुक्तेश्वर, सुरकुंडा, जहां पर दोस्तों डोपलर रडार स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की राज्य में कितनी बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों 3 बैठकें, रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में। अगला प्रश्न है प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया? तो दोस्तों प्रदेश के पहले 2 मंदिर हैं, दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश, जहां दोस्तों ड्रेस कोड को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है रेड फोक्स अभियान का संबंध किससे है? तो सुअरों के आतंक से निजात हेतु। ठीक है, तो सुअरों के आतंक को कम करने के लिए रेड फोक्स अभियान शुरू किया गया राज्य सरकार के द्वारा। राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है दोस्तों ए हेल्प प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ए हेल्प प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? पशुओं के संरक्षण से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की संख्या क्या है? तो ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार जो है दोस्तों ये है अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाया गया अभियान है। अगला प्रश्न है चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांवों में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो दोस्तों सिलक्यारा सुरंग घटना घटी, ठीक है, तो उसमें जो मजदूर फंसे थे 41 मजदूर, उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया था? तो दोस्तों घोड़ा लाइब्रेरी, कोटबाग, नैनीताल। ठीक है, तो घोड़ा लाइब्रेरी दोस्तों कोटबाग नैनीताल में स्थित है, जिसका मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें 2023 राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए या जीते? तो दोस्तों 24 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 किस जिले में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय एग्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ? तो ये है दोस्तों चंदन रामदास। चंदन रामदास दोस्तों ये उत्तराखंड की कैबिनेट में मंत्री थे, परिवहन मंत्री। ठीक है, जिनका दोस्तों पद पर रहते हुए निधन हो गया, और कब हुआ? 26 अप्रैल 2023 को। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी में दिए गए महत्वपूर्ण समसामयिकी प्रश्नों का रिवीजन किया है। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमने फटाफट दोस्तों सभी प्रश्नों को पढ़ा। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको विंसन ईयर बुक का रिवीजन करना है तो आप हमारी उस सीरीज को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा दोस्तों में, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।